क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो 3 दिन से भूखा हो और जब उसे रोटी मिले तो वह खुद न खाए बल्कि किसी और को खिला दे? क्या तुम इतना यकीन रखते हो अल्लाह पर कि खाली पेट होने के बावजूद यह कह सको, अल्लाह मेरे लिए काफी है? और क्या तुम मानते हो कि एक छोटा सा सदका तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न पैसा, न सहारा, लेकिन उसके पास था ईमान। और जब उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी अल्लाह के नाम कर दी तो अल्लाह की रहमत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से कस्बे में हाशिम नाम का एक इंसान रहता था। हाशिम गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा और नेक था। उसे हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। एक दिन हाशिम ने देखा कि उसके आसपास के लोग भूख और प्यास से परेशान हैं। बच्चों के चेहरे सुन्न थे, बुजुर्ग थके हुए, और हर घर में न जाने कितनी तकलीफें थीं। हाशिम ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पास जो थोड़ा सा खाना और पानी था, उसे बांटना शुरू किया। लोगों को हाशिम का यह तरीका अजीब लग रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह केवल इंसानियत है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाशिम जानता था कि अल्लाह के नजदीक मदद करना सबसे बड़ा फर्ज है, आघात है। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि कोई अकेला नहीं रहेगा, हम सब मिलकर भूख और प्यास मिटाएंगे। धीरे धीरे लोग हाशिम के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने जो बचा हुआ था सब जमा किया और बराबर बांटा। उस रात सबने मिलकर दुआ की और अल्लाह से रहमत की पुकार की। हाशिम खुद जमीन पर गिरकर सजदे में लगा और कहा, अल्लाह, हमें सब्र और ताकत दे, हमारी कोशिशों को कामयाब कर। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। कुएं भर गए, खेत लहलहा उठे और कस्बे में नई जिंदगी लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई और बुजुर्गों ने सजदे में सिर झुकाया। हाशिम ने सबको याद दिलाया कि असली मदद सिर्फ पेट भरने में नहीं, बल्कि दिलों में यकीन जगाने में है। लेकिन कस्बे में कुछ अजनबी लोग आए जो बाहरी थे। उन्होंने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो, यह सब इत्तेफाक है, अल्लाह की कोई रहमत नहीं। उनकी बातें कुछ लोगों के दिल में असर करने लगी। हाशिम ने समझाया कि सच्चा यकीन सिर्फ बातें सुनकर या दिखावटी करामात देखकर नहीं बनता, बल्कि दिल से होना चाहिए। हाशिम ने लोगों को समझाया कि अगर अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझो कि सुबह करीब है, और अगर हम दूसरों की मदद करते हैं यकीन और सब्र के साथ, तो अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। कस्बे के लोग डर गए। अजनबी लोग कह रहे थे कि दुआ या कोशिश कोई काम नहीं आएगी। हाशिम ने आगे बढ़कर बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसकी मां से कहा, हम दोनों करेंगे, इलाज भी और दुआ भी, और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। बच्चे की हालत धीरे धीरे बेहतर हुई। पानी और भोजन की व्यवस्था सही हुई और पूरा कस्बा राहत की सांस लेने लगा। हाशिम ने कहा, असली ताकत सिर्फ पेट भरने में नहीं, बल्कि दिलों में यकीन रखने में है। जो सब्र और ईमान रखता है, उसकी मदद अल्लाह खुद करता है। फिर अजनबी लोग लौट गए। उन्होंने समझा कि कस्बे की सच्चाई और रहमत का यह मंजर सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। हाशिम और लोग मिलकर साबित कर चुके थे कि सच्चा यकीन और सब्र हर मुश्किल को आसान बना देता है। सब्रपुर अब सिर्फ भूख और प्यास से लड़ने वाला कस्बा नहीं रहा। यह यकीन, सब्र और अल्लाह की रहमत का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि कैसे एक इंसान और एक छोटा समुदाय कठिन समय में भी अल्लाह पर भरोसा रख सकता है। हाशिम अब सिर्फ इंसान नहीं था, वह उम्मीद और यकीन का प्रतीक बन चुका था। आसमान की तरफ देखकर उसने अपने दिल से कहा, या अल्लाह, हम तेरे हैं, तेरी रहमत और हिदायत हमेशा हमारे साथ रहे।
हम सिर्फ इंसानों की मदद नहीं, दिलों में यकीन जगाना भी सीखेंगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। सब्रपुर में हवा फिर ठंडी हुई, सूरज की रोशनी फैल गई, पूरे कस्बे में यकीन और रहमत का जश्न मनाया जाने लगा। लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे थे। हाशिम की कहानी हर दिल में उम्मीद और इंसानियत की मिसाल बन गई, और यही सच्ची रहमत थी। भूख और प्यास मिटाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में सब्र, यकीन और अल्लाह की रहमत जगाना